चीन में शख्स ने फार्मेसी से दवाएं लेकर 15.8 युआन करीब 200 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया और दवाएं लेकर चला आया। लेकिन सिस्टम एरर की वजह से पेमेंट फेल हो गया। बस यहीं उस शख्स की किस्मत दगा दे गई। आजकल की दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट करना एक ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन महज 200 रुपए का एक ऑनलाइन पेमेंट फेल होना एक शख्स की किस्मत पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसका राज खुल गया। बीवी को पता चला तो वो उसे छोड़कर चली गई। उसकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था। क्या है पूरा मामला? मामला चीन का है। यहाँ एक शख्स ग्वांगडोंग प्रांत के यांगजियांग में दवा की दुकान पर गर्भनिरोधक दवाएं खरीदने पहुंचा। उसने 15.8 युआन करीब 200 रुपए का मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट किया और दवाएं लेकर चला आया। लेकिन सिस्टम एरर की वजह से ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गया। बस यहीं उस शख्स की तकदीर ने उसे धोखा दे दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस पूरे मामले की खबर दी है। दुकानदार के फोन से खुला राज। गर्भनिरोधक गोलियों का ऑनलाइन पेमेंट फेल होने की जानकारी जब दुकानदार को हुई तो उसने पता लगाया कि जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया था वो किस मोबाइल नंबर से जुड़ा था। दुकानदार ने फोन घुमा दिया। दूसरी तरफ से उस शख्स ने तो नहीं बल्कि उसकी बीवी ने फोन उठाया। दुकानदार गर्भनिरोधक दवा के पेमेंट का तकादा करते हुए बीवी से पूरी कहानी कह डाली। बीवी ये सुनकर हैरान रह गई कि उसके पति ने गर्भनिरोधक दवाएं खरीदी थी, जबकि उसे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। उस व्यक्ति के अवैध संबंध का राज खुल गया। बीवी उसे छोड़कर चली गई, शादी तोड़ने की धमकी दे डाली, पुलिस में शिकायत कर दी। शख्स की मांग दर्ज हो केस। एक फेल में ऑनलाइन पेमेंट से अफेयर का राज खुलने के बाद वो शख्स वकील के पास पहुंचा और दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई को लेकर सलाह मांगी। उसका कहना था कि दुकानदार ने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दिया है। उसकी वजह से 2 परिवार टूट गए हैं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वकील ने दी कानूनी सलाह। हेनान जेजन लॉ फर्म के डायरेक्टर फू जियान ने मीडिया को बताया कि कानूनन वो शख्स दवा के दुकान पर कार्रवाई तो कर सकता है, लेकिन इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी शादी टूटने की असल वजह उसका अपनी पत्नी को धोखा देना है। उसे अपनी हरकतों की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। वकील ने आगे कहा कि वैसे फार्मेसी को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उसने व्यक्ति की प्राइवेसी भंग की है। लेकिन पीड़ित को साबित करना होगा कि